Hello students, I hope you are fit and fine. Dear students, in today's video we will discuss some problems based on trigonometry identities, either trigonometry functions in different quadrant, means in first, second, third, fourth, and after that also rotation of the angles. Now, we have done the quadrant property in which 0 degree, pi by 2 degree, pi by 2 radian, pi radian, 3 pi by 2 radian and 2 pi. Now, we have discussed about the angle is in the form of pi plus, pi minus, pi by 2 plus, pi by 2 minus, 3 pi by 2 plus, 3 pi by 2 minus, 2 pi plus and 2 pi माइनस. ओके, यानी आप जब भी किसी एंगल को ब्रेक करेंगे तो मोस्टली हमको माइंड में रखना है ब्रेकिंग इसके अकॉर्डिंग हो, पाई प्लस हो या पाई माइनस. सेम फॉर 2 पाई, 3 पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2. साइड बाय साइड यहाँ हम डिग्री में भी लिख लेते हैं 0, ये रेडियन ले लेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 and 360. Okay, now our first problem is cos 7 pi by 6. हमें cos 7 pi by 6 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. आपको 7 pi by 6 का वैल्यू डायरेक्ट अभी लर्न नहीं है क्या होगा, बिकॉज अप टू 10th स्टैंडर्ड आपने सीखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90. ओके, और इन रेडियन में बात करें हम 0, 30 मीन्स पाई बाय 6, 45 मीन्स पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2. हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो क्या क्या चेंज होगा, 30 को 45, 60 और 90 को ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ अगर आपको cos 7 पाई बाय 6 फाइंड आउट करना है तो आप ऑब्जर्व करेंगे आपके पास 7 पाई बाय 6 कहीं नहीं है. सो इस केस के लिए आप 7 पाई बाय 6 को ब्रेक कर सकते हैं. क्लियर. अब ब्रेकिंग ऑफ एंगल आपको अपने कॉन्शियस से देखना है कैसे किया जाए. नाउ 7 पाई बाय 6 आई कैन बी राइट पाई प्लस पाई बाय 6. 6 1 6 प्लस 1 7 पाई बाय 6. क्लियर. तो हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं. एंड ऑल्सो cos pi plus theta, here is pi, and pi plus and pi minus, no change in trigonometry ratio, only sign will change, positive or negative. यहाँ देखिए आप cos pi plus pi by 6, ये pi है, तो cos pi plus theta कौन सी क्वाड्रेंट में एंट्री कर गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है, टेंजेंट एंड कोट. इट मींस कोस किसी के गेस्ट बन के जा रहा है तो इन द केस ऑफ गेस्ट क्या लगाएंगे, माइनस. सो कोस पाई प्लस थीटा इज माइनस कोस थीटा. क्लियर. अब आपको पता है कोस पाई बाय 6 मींस कोस 30 डिग्री पे कितना होता है, cos 30 is under root 3 by 2.
क्लियर। तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है cos 7π/6, उसका वैल्यू क्या निकलेगा, -√3/2। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड, sin -11π/6। तो हमने एक प्रॉपर्टी किया था, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन माइनस थीटा है तो वी कैन राइट माइनस साइन थीटा। सो पहले इसका नेगेटिव आप आउटसाइड ले लीजिए, साइन 11π/6 हमने नेगेटिव को बाहर लिया। अब आपको देखना है क्या साइन 11π/6 कोई वैल्यू होती है, नहीं है, तो इसको ब्रेक करेंगे। एंड 11π/6 को आप क्या चेंज कर सकते हैं, पाई प्लस π/6 करेंगे, नहीं बनेगा, ये आपकी ट्रायल होगी, ट्रायल एंड एरर। पाई प्लस π/6 नहीं बनेगा, ये तो 7π/6 हो गया। अगर 2 पाई ले तो क्या हो गया, 13π/6। अगर माइनस कर लें देन देखना, माइनस करेंगे आप तो 6 2 12 -1 11π/6। क्लियर। सो यहाँ हम इसको माइनस के फॉर्म में लेंगे, 2 पाई माइनस π/6, 6 2 12 -1 क्या होगा, 11। नाउ साइन 2 पाई माइनस थीटा, हियर इज 2 पाई, 2 पाई माइनस, तो कौन सी क्वाड्रेंट में आ गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट। विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कौन होता है, कोस एंड सेक। इट मींस साइन गेस्ट बन के जा रहा है तो नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव पहले से ही है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड साइन π/6। एंड साइन π/6 साइन 30, sin 30 is 1/2. Clear? Now third part is about tangent 19π/3. Tangent 19π/3। तो 19π/3 को आप क्या डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास, नहीं है। ओके, सो हम 19π/3 को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे आपको ऑब्जर्व करना है। वी कैन राइट 19π/3, आप भी सोचिए 19π/3। इफ आई विल राइट 10 पाई प्लस π/3 तो 10 3 31 ज़्यादा हो गया। अगर हम 5 ले आए तो 3 5 15 1 16 नियर अबाउट चला गया। इट मीन्स 6 का भी ट्राई कर सकते हैं। 3 6 18 और 1 19। सो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6 पाई प्लस π/3, 3 6 18 1 19। क्लियर। So tangent 6 pi plus π/3. So where is 6 pi? 6 pi. Now 2 pi, 4 pi, 6 pi ये सभी इधर हैं, और इधर 1 पाई 3 ओड पाई इधर है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई इधर है। तो टेंजेंट 6 पाई प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में एंट्री कर गए, फर्स्ट। और in first quadrant all are positive and no change in tangent, so we will write it is tangent π/3. or what is tangent π/3 means, tangent π/3 means 60, and tangent 60 is √3. tangent 60 is √3, either tangent π/3 is √3. Clear. Now next problem is sin -20π5. Fourth part is sin
-25/4 पाई। ओके, नाउ साइन में नेगेटिव है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सो वी विल राइट माइनस साइन 25/4 पाई. So we will break it. Sine 5 पाई प्लस pi/4 बनेगा क्या, 4 5 20 एंड 121, 6 ले लें, 4 6 24 125. Same sin 6 pi plus theta also in first quadrant, and pi either pi का मोड मल्टीपल हो या इवन नो चेंज, सो 6 प्लस पाई माइनस क्या हो जाएगा साइन pi/4, एंड साइन pi/4 इज 1/√2, 45. Sin 45 is 1/√2. Now some directly given in the form of degree. In the form of degree, first is sin 765. अब हम डिग्री में चेक करेंगे, जैसे 360 है तो यू नो 1 राउंड इज 360, अगेन 1 राउंड इज 720. ओके, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, साइन 360 720 प्लस 45, एंड 720 कहाँ बन गया आपका 360 720 इस पॉइंट पर आ गए हम. नाउ 720 प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में एंट्री कर गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नो चेंज, सो साइन 45 दैट इज 1/√2. So similarly, suppose cosecant -1410, and you know if cosecant minus theta, that is minus cosecant theta. Clear? So we can write minus cosecant 1410. So that can be written as 1440 minus 30. You know, अगर हम 30 करेंगे नियर अबाउट 1440 मीन्स ये किसका मल्टीपल है, आपको ये देखना है. अगर कोई 1000 से लेस है या 1000 से कुछ ज़्यादा है तो नियर अबाउट 360 का मल्टीपल देखेंगे आप. तो जो 1440 है 1440, ये 360 का 4 टाइम है. देखिए इट मीन्स आपके 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, तो वापस हम इसी पॉइंट पर आ गए हैं. तो कोसिकेंट 360 प्लस थीटा, या यू कैन से 1440 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट हाँ क्या लिखा हमने माइनस, तो कोसिकेंट 1440 माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ, और इन फोर्थ कोसिकेंट इज नेगेटिव, सो माइनस माइनस प्लस, you should put the value of cosecant 30. Sin 30 is 1/2, so it is 2/1. So dear student, in this way you can find the values of all the terms in degree or radian. Now let us see next problem. Now our next problem is cos pi/2 plus x, secant minus x, tangent pi minus x, also denominator in the form of pi/2 minus 2 pi plus pi plus. So how will you prove it is equal to -1? First आपको भी क्या करना है डियर स्टूडेंट, इन ईच क्वेश्चन आप क्वाड्रेंट बनाएंगे नोटबुक में, और क्वाड्रेंट बनाकर आपको एक्सप्रेस करना है सपोज 0. अब आपके पास जो एंगल है वो डिग्री में है या रेडियन में, तो हमने देखा पाई, pi/2 all are in radian, तो 0, pi/2, pi, 3 pi/2, 2 pi. ओके,
Now first is cos pi by 2 plus x. It is cos pi by 2. cos pi by 2 plus x कौन सी क्वाड्रेंट में एंट्री कर गए हम? सेकंड. और यू नो इन सेकंड ओनली फॉर साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव. तो cos किसी के गेस्ट बन के जा रहा है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव. सो cos pi by 2 plus x is, और यू नो pi by 2 एंड 3 pi by 2 इन दोनों पर चेंज होते हैं. जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे क्या होंगे? चेंज. और कैसे होंगे डियर स्टूडेंट? साइन इंटरचेंज विद कॉस, टेंजेंट इंटरचेंज विद कॉट एंड सेक इंटरचेंज विद कोसेक. क्लियर? नाउ पाई बाय cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, सो इट इज माइनस साइन एक्स. और सीकेंट में नेगेटिव है तो यू नो सीकेंट माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा. ओनली कोस एंड सीकेंट टू ऐसी रेशियो हैं जो नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट कर लेती है. नाउ टेंजेंट पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड यू नो पाई एंड 2 पाई नो चेंज. पाई और 2 पाई पे कोई चेंज नहीं होगा, ओनली साइन विल चेंज. सो टेंजेंट पाई माइनस एक्स इज, टेंजेंट पाई माइनस एक्स इज माइनस टेंजेंट एक्स. सो माइनस माइनस प्लस, बिकॉज टेंजेंट में गेस्ट बनकर गया किसी दूसरे के. नाउ सेम सीकेंट 2 पाई माइनस एक्स, तो हेयर इज कोस एंड सेक. 2 पाई माइनस कौन सी क्वाड्रेंट में है? फोर्थ. ये इसका सेल्फ का क्वाड्रेंट है तो इट इज पॉजिटिव, नो चेंज. साइन पाई प्लस एक्स कौन सी क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड. क्लियर? तो साइन पाई प्लस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा. सो माइनस साइन एक्स. कोट पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये पाई बाय 2 है तो कोट में से पाई बाय 2 माइनस करेंगे कौन सी क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट. और कोट चेंज इनटू टेंजेंट. नाउ कैंसिल 1 बाय माइनस 1 दैट इज माइनस 1. क्लियर? तो वी हैव प्रूव्ड डियर स्टूडेंट इट इज इक्वल टू माइनस 1. सो इन दिस वे you can prove other problem also by the help of trigonometry ratio and quadrant also, in which 0 to pi by 2, pi by 2 pi, pi to 3 pi by 2 and next 3 pi by 2 up to 2 pi. Now let us see next problem. Now 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 secant square pi by 3 is equal to 10. You know 0, 30, 45, 60, 90 and 0 pi by 6, pi by 4, pi by 3, pi by 2. ये डिग्री में है और ये किस में है? रेडियन में. तो यहाँ आपको देखना है साइन को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज साइन 3 पाई बाय 4 यहाँ कहीं पर भी नहीं है आपके पास. ओके, तो आप साइन को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय 4. पाई माइनस पाई बाय 4 इज 3 पाई बाय 4. क्लियर? इन द सेम वे cos pi by 4 square and in the same way secant pi by 3 square. You know sin pi minus theta, sin theta. 2 secant pi by 3
Okay, now sin pi by 4, sin pi by 4 कितना होता है 45, 1 बाय अंडर रूट 2। आपको अगर स्क्वायर क्यूब अगर कोई भी पावर गिवन है डियर स्टूडेंट, उसको अब वो लेना है आपको, क्लियर। होल पावर लेकर चलेंगे फिर चेंज करेंगे। साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय अंडर रूट 2, cos pi by 4 is also 1 by under root 2, and secant pi by 3 is 2 by 1. So you know under root 2 is 2, 1 by 2, and plus 2 into 2 square 4. Clear? Now here cos pi by 4, cos pi by 4 is 1 by under root 2, and 2 into 2 square that is 4। यहाँ ये स्टूडेंट देखना है 2 है मल्टीपल, ये 2 भी लेना हमें साथ में, क्लियर। 2 कैंसिल 1 1 8 is equal to 10। okay, so in this way we can prove an equation also, and we can find either we can prove the left equal to right। now next problem is solve for x। solve for x means आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और in this way you can use both the side left and right। so you know cosecant 90 plus a, सभी डिग्री में गिवन है तो मैं डिग्री लिख लेता हूँ 0 90 180 270 360। कोसिकेंट 90 प्लस ए, कौन सी क्वाड्रेंट में आ गए आप, सेकंड, और सेकंड में कोसिकेंट सेल्फ होता है, सो कोसिकेंट 90 प्लस ए इज सीकेंट ए प्लस एक्स कोस ए। नाउ कोट 90 प्लस ए, एंड यू नो 90 प्लस या 90 माइनस में इंटरचेंज हो जाते हैं, साइन इंटू कॉस, टेंजेंट कोट, सेकेंट एंड कोसिकेंट। सो कोट 90 प्लस ए इज 90 प्लस ए। अब कोट किसी अनदर फंक्शन के गेस्ट आ रहा है तो उसको नेगेटिव लगेगा, एंड चेंज इनटू टेंजेंट ए, साइन 90 प्लस ए कोस ए, क्लियर। now you know secant a minus cos a equal to x cos a tangent a। for find x आप इनको इधर ले आइए डिवाइड में, secant a minus cos a upon cos a into tangent a is equal to x। now dear student you know tangent written as sin upon cos। now cos to cos cancel, now we have secant a minus cos a upon sin a। now we can write separate। how will you write separate it? secant a written as 1 by cos a minus cos a, taking cos a as LCM, so 1 minus cos square a upon cos a sin a, and 1 minus cos square a is sin square a, clear। now sin to sin, sin by cos tangent a, so we have x is equal to tangent a, x is equal to, we have x is equal to tangent a। so in this way you can solve the equation। so dear student, now you will try to solve the problem of exercise based on the video, either based on the quadrant and pi plus theta, pi minus theta, interchange on pi by 2 and 3 pi by 2, not interchange on pi and 2 pi, clear। and if you have any problem you can ask on WhatsApp। stay home, stay safe, thank you।